तब तो जब भी हम लोग करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब जब हम लोग प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो हमें ये अंदाजा नहीं होता कि करंट अफेयर्स में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, मतलब क्या पूछा जाता है करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और हमें लगता है कि करंट अफेयर्स में तो सब कुछ पूछ लिया जाता है, तो इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ साथियों पढ़ते पढ़ते और उनका नोट्स बनाते बनाते हम लोग एक नया इतिहास क्रिएट कर देते हैं। तो साथियों हमें इतिहास को नहीं क्रिएट करना है। करंट अफेयर्स में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता दूंगा, कुछ मैं आपको जो है सोर्सेज बता दूंगा, और आपको कितना पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली हम लोग इस पे बात कर लेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं साथियों सबसे पहले कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या हैं। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं साथियों कि साल में जो है 4 जो है टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। यूएस ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया और एक विंबलडन हो गया। जैसे अभी आपने देखा कि हाल ही में विंबलडन हुआ है और इसमें महिला एकल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं ईगा स्वेटेक जीती हैं, और जो है पुरुष एकल में हम लोग देखते हैं तो जेनिथ सिनर हैं। तो ऐसे में साथियों देखो, यहाँ से तो क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। मतलब कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, उसका अगर आप प्रीवियस ईयर उठा लेते हैं तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मतलब टेनिस टूर्नामेंट से एक क्वेश्चन साथियों बनना ही बनना होता है। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नोबेल प्राइज अगर बटे हैं तो उनको आप जान लीजिए कि वो क्या है। भारत रत्न बटा है उसको आप जान लीजिए। मतलब अवार्ड्स जो हो गए, ये खेल के अंतर्गत भी अवार्ड्स हो सकते हैं। कोई भी जैसे खेल का टूर्नामेंट होने वाला है कि ये टूर्नामेंट कहाँ पर होगा, तो आप उसको जो है ध्यान में रख सकते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहने का मतलब साथियों ये है कि हर चीज जो है एक सीमित है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते रहिए और वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यही साथियों जो है करंट अफेयर्स के आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। और ये फाइंड आउट आप कैसे कर पाएंगे, जब आप किसी भी एग्जाम की पीवाईक्यू को उठाएंगे। जब आप पीवाईक्यूज को लगाओगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मुझे करंट अफेयर्स के अंतर्गत एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। नहीं तो ऐसे हमें तो लगता है कि सब कुछ ही पढ़ना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स की जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जैसे अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां पर जो है जाना और वहां पर आपको टीआरई 1 2 3 सभी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, उनकी फाइनल आंसर की भी है। तो आप एक बार देख लीजिए कि करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली आ क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो आप उन टॉपिक्स के नाम जो है नोट करना है। आप क्या करेंगे, उन सभी टॉपिक्स के नाम जो है एक बार नोट कर लेंगे और फिर जो है आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप सभी टॉपिक्स को पढ़ने लगे हैं, आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे और उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड आप जो है करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं ये जो कितने महीने का हमें पढ़ना है। मतलब करंट अफेयर्स क्या हम 2 साल का पढ़ें, या क्वेश्चंस तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पिछले 2 साल के भी आ जाते हैं। तो क्या 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है? नहीं साथियों, 2 साल का करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है। आप केवल जो है करंट अफेयर्स पिछले जो है 8 से 10 महीने का पढ़ सकते हैं। इससे ज्यादा आप मत पढ़िएगा। 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स बहुत होता है। और अगर 2-3 क्वेश्चन बाहर से आ भी रहे हैं तो आप उसके लिए मत परेशान हुई, क्योंकि आपको हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकें, न कि सभी क्वेश्चंस को सही कर सकें। क्योंकि देखिए सभी क्वेश्चंस को न तो आज तक कोई सही किया है, और जो है अगर आप प्रयास करते हैं तो आप केवल करंट अफेयर्स में ही सभी क्वेश्चंस को सही भी कर पाएंगे, बाकी आपको जो है सिलेबस वो पूरा छूट जाएगा। तो ऐसे में साथियों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको करंट अफेयर्स में लगभग 70-80% क्वेश्चंस को सही करना है, जिसमें से मैंने आपको जैसे बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको उन्हें फाइंड आउट कर लेना है। जैसे कोई नई रिपोर्ट आ गई, जैसे कोई वन की रिपोर्ट अगर आती है जैसे 2 साल पे, तो वन की रिपोर्ट अगर आ गई तो आप उसमें देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं, कहाँ जो है जंगल ज्यादा पाया गया, कहाँ जो है जनजातियां पाई गई। इस तरीके से जो रिपोर्ट्स आती हैं उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। और जैसे मान लीजिए कोई अवार्ड बढ़ गया, उस पर आप ध्यान रखिए। कोई एक्सरसाइज हो गई किसी देश में, जैसे बहुत सारी एक्सरसाइज होती है ना, डस्ट लिक है, और भारत नेपाल के बीच में होती है, भारत श्रीलंका के बीच में होती है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। तो इन सभी एक्सरसाइज को आप लोग देखते रहिए कि मतलब ये कब हो रही हैं, कहाँ पर हो रही हैं। तो ये सभी क्वेश्चन साथियों बनते हैं एग्जाम में। और अगर हम लोग बात करें साथियों करंट अफेयर्स के लिए, देखिए अगर आपको मैं कहूं कि आपको अगर सोर्स मिल जाए, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान मैं भी क्या करता था कि मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस देख लेता था यूट्यूब पे। और प्रैक्टिस के लिए साथियों सबसे जो बेस्ट मुझे लगता था, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपको हर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाते थे। अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करें तो वहां पे आपको बिहार करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन मिल जाते थे। तो साथ ही वो जो प्लेटफॉर्म है, मैं पहले आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं साथियों, पास प्रो अगर आप लोग परचेस करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे अभी क्या है, ऑफर चल रहा है। तो ये केवल आपको 351 में मिल जाएगा इसका पास प्रो, और पास प्रो मैक्स आपको जो है 439 रुपए में मिल जाएगा। तो साथियों इसमें क्या है कि आपको जो भी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बिहार करंट अफेयर्स हो गया,
वो आपको जो है मंथली वाइज मिल जाता है। तो आप मंथली वाइज जो है आपको लगभग 30 क्वेश्चन मिल गया, तो आप उन 30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए, तो आपका एक मंथ का करंट अफेयर्स तैयार हो गया। मैं भी मतलब यहाँ पर क्या करता था, मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था, जो मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड होती थी, बिहार राज्य से संबंधित या फिर जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, नेशनल करंट अफेयर्स, जो भी यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अपलोड होता था, मैं उसको भी प्रैक्टिस करता था। तो आप यहाँ पे जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी आप यहाँ पे जो है मिल जाएगा आपको, और लगभग हर महीने में 30-30 क्वेश्चन मिलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं साथियों। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस करें तो आपका लगभग कवर हो जाता है, क्योंकि बिहार करंट अफेयर्स से भी लगभग आपको पता है कि आधा हिस्सा जो है वो बिहार करंट अफेयर्स का भी है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। पीवाईक्यूज तो आपको मिल ही जाएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए और भी मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो ये जो सेल चल रही है साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 29 से 31 के बीच में ही है। और अगर आप लोग परचेस करना चाह रहे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दे दिया है, आपको केवल उस पर क्लिक करके कूपन कोड अगर आप लोग एनकेएस लगाते हो तो ये चीज आप जो है परचेस कर सकते हो। और अभी ऑफर चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आप अभी परचेस करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट बुक आप पास प्रो परचेस कर सकते हैं, या फिर पास प्रो मैक्स, और आपको कूपन कोड एनकेएस लगाना है। तो साथियों देखिए, मैं क्या करता था कि मुझे यहाँ से जो है मैं टेक्स्ट बुक से मंथली करंट अफेयर्स को लगा लेता था, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेता, चाहे वो बिहार का करंट अफेयर्स हो गया, वो नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया, वहां से जो है आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाते हैं। तो ये भी आपको एक बेनिफिट है। सेक्शनल क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका सोर्स। और एक सोर्स आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप वाईटी पे वीडियोस देख सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, मैं गौरव सर के भी वीडियोस देख लेता था, और एक चैनल है क्रेजी जी के ट्रिक, तो आप चाहें तो क्रेजी जी के ट्रिक का भी देख सकते हैं, जीके ट्रिक का देख सकते हैं, और जो है या फिर आप जो है गौरव सर का भी देख सकते हैं। कुमार गौरव सर का चैनल जो है वो उत्कर्ष है, और ये क्रेजी जीके ट्रिक है। यहाँ पे क्रेजी नहीं आ रहा है, तो क्रेजी जीके ट्रिक आप सर्च कर लेना, या फिर उत्कर्ष क्लासेस आप सर्च कर लीजिएगा, उसमें कुमार गौरव सर का मंथली करंट अफेयर आता है। इन दोनों का ही आपको ध्यान रखना है, मंथली करंट अफेयर देखना है आपको, मंथली वाला ही देखिएगा, क्योंकि जो डेली वाले करंट अफेयर्स हैं उससे कोई फायदा नहीं है साथियों। अगर आप एक दिन में 1 घंटा करंट अफेयर्स या 1.5 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आप बाकी अपने सिलेबस को जो है कवर नहीं कर पाएंगे, बाकी चीजें आपकी छूट जाएंगी। और करंट अफेयर्स आप चाहेंगे तो लास्ट के 10-15 दिन में भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मंथली इनकी वीडियोस देख लेते हैं, जैसे अगर आप 8 मंथ का आपको पढ़ना है तो आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आप जो है लगभग फरवरी मार्च से भी स्टार्ट करके, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो प्रस्तावित है, लगभग आप मान सकते हैं कि जो टीआरई 4 की परीक्षाएं होंगी वो नवंबर दिसंबर में ही हो पाएंगी, इससे पहले नहीं हो पाएंगी। तो आप लोग लगभग इसी अकॉर्डिंग जो है 8 महीने का करंट अफेयर्स या 10 महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी टॉपिक्स को आपको कैसे जो है साथियों निकालना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया। पीवाईक्यूज पे आप सबसे पहले जाइए, पीवाईक्यूज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको मिल जाएगा, और वहां पर आप जो है जाइए, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, उनका फाइनल आंसर की मिलेगा। वहां पे आप जो है टॉपिक्स को निकाल लीजिए, और इन्हीं टॉपिक्स को आप जो है आप टेक्स्ट बुक पर और फिर जो है यहाँ से पढ़ने का प्रयास करिए। आपका साथियों लगभग करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, और आपके जो है 70-80% क्वेश्चन जो है आप सही कर पाएंगे। तो उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप से आप तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको सभी पीवाईक्यूज वगैरह मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं उनके फाइनेंस के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।